नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ एसएससी के एग्जाम को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप यकीन नहीं करोगे कि एक ऐसा आदमी जिसकी महीने की सैलरी मात्र 15,000 रुपये थी, उसके पास 24 आलीशान मकान, 40 एकड़ उपजाऊ जमीन और 4 लग्जरी वाहन, किलो भर सोना चांदी और कुल मिलाकर 30 करोड़ की संपत्ति है। नहीं है, बल्कि कर्नाटक की हकीकत है। एक मामूली क्लर्क कलकप्पा निदागुंडी, जिसने कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड यानी कि KRIDL में डेली बेसिस पर काम शुरू किया था, अब करोड़ों की दौलत का मालिक निकला, और वो भी उस दौलत का जो आपके और हमारे टैक्स के पैसों से जुड़ी है। सवाल ये है कि क्या भारत में अब भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि सिस्टम खुद सड़ चुका है? क्या अब छोटी से छोटी पोस्ट वाला भी घोटाला करके बादशाह बन सकता है? इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि ये सब कैसे हो पाया और पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले मैं और भी ऐसी ही जानकारी भरी वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कलकप्पा निदागुंडी कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड यानी कि KRIDL में काम करता था, और KRIDL में इसकी सैलरी मात्र 15,000 थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब खुल गया। सारी प्रॉपर्टी सामने आ गई, सोना चांदी, घर मकान जमीन सब कुछ। पूरे भारत में तहलका मच गया। मात्र 15,000 रुपये की सरकारी सैलरी में काम करने वाला कलकप्पा कैसे 30 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया, ये सवाल सबके मन में है, और इसका एक आसान सा उत्तर है घोटाला करके। और इस पूरे घोटाले में कलकप्पा अकेला नहीं था, उसके साथ शामिल था KRIDL का ही एक पूर्व इंजीनियर ZM चिलचोलकर। इन दोनों पर ही आरोप है कि इन्होंने कुल मिलाकर 96 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फर्जी बिल बनाए, जिन पर कभी कोई काम किया ही नहीं गया, यानी प्रोजेक्ट केवल कागजों पर थे और पूरा पैसा खा लिया गया। इस घोटाले की कुल कीमत 72 करोड़ आंकी गई है। जुलाई 2025 में कर्नाटक लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के तहत कोपल जिले में छापेमारी शुरू की। कलकप्पा निदागुंडी, जो पहले KRIDL के क्लर्क थे, जांच के दायरे में आ गए। 30 जुलाई 2025 को लोकायुक्त ने कलकप्पा के ठिकानों पर भी छापा मारा, जिसमें 30 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। 31 जुलाई 2025 छापेमारी में 24 घर, 4 प्लॉट और 40 एकड़ कृषि भूमि मिली, जो कि कलकप्पा, उनकी पत्नी और उसके साले के नाम थी। 30 लाख रुपए की कीमत के 350 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी बरामद हुई। 2 कारें और 2 दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। 1 अगस्त 2025 को लोकायुक्त ने CPI परशुराम, DSP पुष्पलता और अधिकारी PS पाटिल की अगुवाई में जांच को और गहरा किया। कलकप्पा के दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच की गई। अब इतना बड़ा घोटाला हो जाए और विपक्ष शांत रहे, ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी के नेता अशोक गौड़ा ने इस घोटाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता अशोक गौड़ा ने कहा, यह भ्रष्टाचार का चरम है, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले को KRIDL की खामियों से जोड़ा और जांच की मांग की। ये पूरा मामला कर्नाटक विधानसभा में गूंज सकता है, क्योंकि यह सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या इस घोटाले में और भी बड़े लोग शामिल हैं? क्या कलकप्पा सिर्फ एक मोहरा है, या फिर इसके पीछे पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी नेटवर्क काम कर रहा है? जब एक क्लर्क इस हद तक भ्रष्ट हो सकता है, तो ऊपर की कुर्सियों पर बैठे अफसर और नेताओं की भूमिका की भी जांच क्यों नहीं हो रही? क्या सरकारी सिस्टम में जॉब पाने का असली मकसद केवल काली कमाई करना ही रह गया है? क्या ईमानदारी अब सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित रह गई है, या फिर देश के गरीब तबके के लिए बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्कूल, सड़कें, अस्पताल अगर केवल बिलों में बने और जमीन पर कुछ ना हो, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? राज्य सरकार के मंत्री और कोप्पल के विधायक के रत्नाल ने जरूर कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी। कलकप्पा और चिलचोलकर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर लोकायुक्त ने छापे मारे और सबूत जुटाए। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या इन लोगों को कड़ी सजा मिलेगी, या फिर पैसे और पहुंच के दम पर ये लोग भी छूट जाएंगे। आज जरूरत है कि हम सब ये सवाल खुद से पूछें, जब सिस्टम की जड़ें इतनी गहराई तक सड़ जाएं, तो उसे साफ कैसे किया जा सकता है? क्या केवल एक व्यक्ति को पकड़ लेने से पूरे तंत्र की सफाई हो सकती है, या फिर इसके लिए हमें जनता के स्तर पर भी चेतना लानी होगी? अगर आप भी चाहते हैं कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो,
दोषियों को सजा मिले और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाए तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज़ बने और सिस्टम से सवाल पूछना शुरू करें। भारत बदल सकता है, लेकिन तभी जब हम सोचना बंद करके बोलना शुरू करेंगे। सवाल उठाइए, सिस्टम को जगाइए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और जनहित वीडियो के लिए। धन्यवाद।